हेलो एवरीवन। ड्रामे के स्टार्ट में देखते हैं कि हाइचिंग की रिचेस्ट फैमिली गू फैमिली अपने यहाँ एक प्रीस को बुलाती है क्योंकि गू फैमिली पर बहुत सी मुश्किलें आ रही थी। मिस्टर गू प्रीस से पूछता है कि हम इस सिचुएशन से कैसे निकल सकते हैं और मिस्टर गू के बेटे रॉय के 3 बेटे और 1 बेटी है, जिनमें से दोनों छोटे ट्विंस थे, मगर उनकी बेटी गुयन में सबकी जान थी। और प्रीस सारा हिसाब लगाता है तो बताता है कि ट्विंस बच्चों में से एक में यिन और दूसरे में यांग की पावर है, तो ये दोनों एक साथ इस घर में नहीं रह सकते वरना आपका सारा होम टाउन बर्बाद हो जाएगा। ग्रैंडपा कहता है कि क्या इसी कारण मैं 3 सालों से बीमार हूँ। पंडित फिर से हिसाब लगाता है तो कहता है कि आप अपनी पोती को कहीं छोड़ आए तो आप इस मुसीबत से निकल जाएंगे। तो रॉय की वाइफ, जिसे मिस श्याओ कहते हैं, कहती है कि मैं अपनी बेटी को कहीं नहीं जाने दूंगी और अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम फादर इन लॉ से बोलो कि ये मेरी बेटी को कहीं न भेजे। तो रॉय अपने डैड से कहता है कि ये आपकी भी पोती है तो आप इस पर रहम करें। वो अपने फादर के पांव पकड़ता है मगर मिस्टर गू उसकी नहीं मानता। तो गुजन के तीनों भाई भी अपने ग्रैंडपा के पांव पकड़ते हैं और मिन्नतें करते हैं कि आप हमारी सिस्टर को हमसे अलग ना करें। मिस्टर गू ड्राइवर को इशारा करता है और कहता है कि बच्ची को यहाँ से ले जाओ। तो ड्राइवर जबरदस्ती गुजन को उठाकर ले जाता है, मगर जाते हुए मिशिया अपनी जेब की ब्रेसलेट तोड़कर आधी उसे देती है और कहती है कि ये मेरी बेटी को दे देना। ड्राइवर गुजन को मारता तो नहीं मगर उसे एक वीरान जगह में छोड़ आता है और आधी ब्रेसलेट देकर कहता है कि तुम ये अपने पास रखना तो तुम्हारी मदर तुम्हें ढूंढ लेगी। ड्राइवर वहाँ से चला जाता है तो गुजन रोती रहती है। वो कार के पीछे भागती है और चलाती रहती है और फिर तेज बारिश और स्नोफॉल होने लगती है तो वो बेहोश होकर गिर जाती है। नेक्स्ट डे एक स्ट्रेंजर वहाँ से गुजर रहा था जो एक क्रिपल था। वो गुजन को उठाकर अपने साथ ले जाता है और डॉक्टर से चेकअप करवाता है। तो डॉक्टर कहता है कि बहुत चिल्लाने और ठंड से इसके वोकल कॉर्ड डैमेज हो चुके हैं तो ये अब बोल नहीं पाएगी और मैं नहीं जानता कि इन्हें रिपेयर होने में कितना टाइम लगेगा। और जिस स्ट्रेंजर गुजन को अपने साथ लेकर गया था इसका नाम जेहे है और जेहे बहुत पुअर है जो वेजिटेबल सेल करके अपना गुजारा करता था। वो गुजन से पूछता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं और तुम्हारा घर कहाँ है, मगर गुजन बहुत डरी हुई थी तो वो कुछ नहीं बोलती और चुपचाप उसे देखे जाती है। तो जेहे उसे अपनी बेटी बनाकर पाल लेता है। और फिर हम 15 ईयर्स बाद का सीन देखते हैं। जेहे की एक साथी जो उसके साथ सब्जियां बेचने में हेल्प करती थी कहती है कि तुम खुश हो जाओ कि तुम्हारी बेटी ने सिटी के सारे स्कूल्स में टॉप किया है और तुम फिक्र ना करो, उसे कॉलेज जाने के लिए स्कॉलरशिप मिल जाएगा। और गुजन क्योंकि बोल नहीं सकती थी तो जेहे ने उसका नया नाम शियांग रखा हुआ था। तभी जेहे का एक फ्रेंड भागता हुआ आता है तो कहता है कि तुम अपना फोन रिसीव क्यों नहीं कर रहे और बताता है कि शियांग के साथ स्कूल में कुछ हुआ है और बोलता है कि तुम जल्दी वहाँ चलो। दूसरी साइड पे देखते हैं कि मिशिया अपनी बेटी गुजन को याद करके बहुत उदास हो रही थी। तभी असिस्टेंट वहाँ आता है तो मिशिया से पूछती है कि क्या तुम्हें मेरी बेटी का पता चला। असिस्टेंट कहता है कि मुझे उनके बारे में कुछ पता नहीं चला, मगर 3rd यंग मास्टर के साथ कुछ हुआ है तो आप स्कूल जाएं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शियांग स्कूल में थी तो उसके एक क्लास फेलो गुकोंग ने उसे बुली किया हुआ था और गुकोंग ही शियांग का ट्विन ब्रदर है और उसने शियांग को इतना ज्यादा बुली किया था कि वो अभी तक कांप रही थी। टीचर गुकोंग से कहती है कि तुम इस लड़की से अपॉलोजाइज करो। तो कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि ये रिच फैमिली का 3rd यंग मास्टर है तो ये अपॉलोजाइज क्यों करेगा। तो गुकोंग और भी प्राउड फील करने लगता है और कहता है कि मैं किसी म्यूट को अपॉलोजाइज क्यों करूं। और फिर कहता है कि मैंने सिर्फ इसे फोर्स किया कि ये पुअर है तो हम लोगों जैसा यूनिफॉर्म नहीं पहन सकती और ये कोई बड़ी बात नहीं कि मैं इसे अपॉलोजाइज करूं। तो टीचर कहती है कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल की है, वो आएंगे तो तुम्हें एजुकेट करेंगे। तभी मिस्टर जेहे वहाँ आता है तो शियांग का फेस देखता है जहाँ बहुत से स्क्रैचेस थे। उसे बहुत गुस्सा आता है तो गुकोंग को हर्ट करने लगता है और कहता है कि तुमने मेरी बेटी को बुली क्यों किया। और स्टूडेंट जानते थे कि वो गुकोंग का कुछ नहीं कर सकते इसलिए जेहे को रोक लेते हैं। जेहे कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को यहाँ पढ़ने के लिए भेजता हूँ, इस काम के लिए नहीं कि कोई इसे बुली करे। और तुम बताओ कि तुमने मेरी बेटी को इस तरह हर्ट क्यों किया। टीचर को उसे एक्सप्लेन करने लगती है तो गुकोंग टीचर को पुश करता है और जेहे से कहता है कि तुमने मुझे हिट करने की हिम्मत कैसे की और अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मारो। और अपना फेस उसके सामने करता है, मगर जेहे जानता था कि वो बहुत पुअर है तो वो उसे नहीं मारता। गुकोंग उसका बहुत मजाक उड़ाता है और कहता है कि एक म्यूट है और दूसरा वीक, तुम लोगों की फैमिली बहुत इंटरेस्टिंग है। जेहे को बहुत गुस्सा आता है तो उसे मारने लगता है। तभी मिशिया स्कूल के डायरेक्टर के साथ वहाँ आती है तो कहती है कि किसमें हिम्मत है कि मेरे बेटे को बुली करे। और वो भी अपने बेटे की तरह बहुत प्राउड थी और वो पहले शियांग की कंडीशन देखती है मगर उसे उस लड़की पर तरस नहीं आता और फिर अपने बेटे के पास जाकर पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। जेहे कहता है कि इसे कुछ नहीं हुआ और कौन है कि इसे हर्ट कर सके। और अपनी तरफ से वो उसे टीज कर रहा था कि हर्ट मेरी बेटी हुई है तो तुम्हें उस पर तरस क्यों नहीं आया। मगर मिशिया डायरेक्टर से पूछती है कि आपके स्कूल में क्या हो रहा है। डायरेक्टर कहता है कि आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, इसकी क्लास में ट्यूशन फी नहीं दे सकती तो इसी कारण इसने इसे बुली किया। गुकोंग शियांग से कहता है कि तुम मेरे साथ एक क्लास में नहीं पढ़ सकती
और तुमने मेरे साथ मेरी क्लास में बैठने की हिम्मत की तो तुम घुटनों में बैठकर मुझसे अपॉलोजाइज करो। मिस या डायरेक्टर से कहती है कि आप किस तरह के पुअर बच्चों को यहाँ एडमिशन देते हैं। डायरेक्टर जेहे से कहता है कि तुम अपनी बेटी को लो तो हमारे स्कूल से चले जाओ, ये हमारे स्कूल में नहीं पढ़ सकती। टीचर कहती है कि शियांग के स्कोर सारी सिटी में हाईएस्ट है, तो हम एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट को स्कूल से क्यों निकालेंगे। जेहे कहता है कि बदतमीजी गूगंग ने की है तो मेरी बेटी को स्कूल से क्यों निकाल रहे हैं। डायरेक्टर कहता है कि स्कूल गू फैमिली का है, तो जिसे ये बोलेंगे वही यहाँ पढ़ सकता है। गूगंग कहता है कि आप मानते हैं कि ये पुअर लड़की है तो कुछ कंडीशन की बिना पर ये यहाँ पढ़ सकती है। जेहे कहता है कि तुम्हारी जो भी कंडीशन हो मैं मानूंगा। गूगंग कहता है कि तुमने मुझे हर्ट किया तो तुम घुटनों पर बैठकर मुझसे अपॉलोजाइज करो। शियांग अपने डैड को रोकती है, मगर जेहे कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। शियांग उसे समझाने की कोशिश करती है कि मुझे इस स्कूल में नहीं पढ़ना और मैं आपकी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। डायरेक्टर जेहे से कहता है कि सब लोग वेट कर रहे हैं, तुम जल्दी करो वरना तुम अपनी बेटी को लो और यहाँ से जाओ। शियांग अपने डैड को रोकती रहती है, मगर जेहे घुटनों पर बैठने लगता है तो गिर जाता है। क्योंकि वो ऑलरेडी डिसेबल था तो वो अपनी टांगे बेंड नहीं कर सकता था। जेहे गिर जाता है तो शियांग उसे देखकर रोने लगती है, क्योंकि जानती थी कि उसके फादर को बहुत पेन हो रही है, मगर गूगंग बहुत एंजॉय करता है। तो मिस शाह कहती है कि हम लोग यहाँ से चलते हैं, मगर शियांग को गूगंग पर बहुत गुस्सा था और बाहर जाती है तो अपने डैड से बहुत नाराज होती है और कहती है कि मैंने आपको बोला था कि आप किसी के सामने इस तरह अपॉलोजाइज नहीं करेंगे। और जेही क्योंकि उसे पढ़ाना चाहता था तो उसकी डांट बर्दाश्त करता रहता है और फिर कहता है कि मेरा खुद का कोई फ्यूचर नहीं तो तुम ही मेरा सब कुछ हो। तो शियांग उन्हें हक करके रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस शाह गूगंग से कहती है कि तुम 2 दिन बाद 19 ईयर्स के होने वाले हो। गूगंग का बड़ा भाई वेव से कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने स्कूल में एक बार फिर किसी को बुली किया। तो मॉम गूगंग को डिफेंड करती है और कहती है कि ये भी छोटा है तो तुम अपने भाई के साथ काइंड रहा करो। वे कहता है कि क्या आपको पता है कि आप इसे कितना पैम्पर कर रही हैं और आप इसका रिजल्ट नहीं जानती। तो फर्स्ट नंबर वाला भाई फेंच कहता है स्कूल में हर बार तुम प्रॉब्लम क्रिएट करते हो और फिर तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाया जाता है और तुम इतने बड़े हो चुके हो कि आपने प्रॉब्लम खुद हैंडल किया करो। और दोनों भाई उसकी इस नेचर के अगेंस्ट थे, मगर मॉम उसे हर बात में फेवर कर रही थी और दोनों ही भाई हेल्पलेस थे कि वो अपने भाई को एजुकेट किस तरह से करें, क्योंकि उनकी मॉम उन्हें ऐसा करने नहीं देती थी। गूगंग अपनी मॉम से कहता है कि मेरी बर्थडे आ रही है तो मैं अपनी सारी क्लास को अपनी बर्थडे पर बुलाना चाहता हूँ। मॉम ओके बोलती है तो गूगंग अपनी फैमिली पिक्चर को देखता है और कहता है कि अच्छा होता कि अगर गुजियन भी हमारे साथ होती। और इस बात से अनजान कि जिस लड़की को वो इतना ज्यादा बुली करता है वो ही इसकी अपनी सिस्टर है। तो कहता है कि उसकी बर्थडे भी मेरे साथ होती है और जब भी मैं उसके बिना बर्थडे मनाता हूँ तो मैं बहुत सैड हो जाता हूँ। तो सब लोग उस पिक्चर को देखते हैं तो गुजियन को बहुत मिस करके सैड होने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं कि गुजियन स्कूल जाता है तो अपने सब क्लास वाले को इन्विटेशन देता है और फिर खुद एक इन्विटेशन शियांग को जाकर देता है और बोलता है कि मेरी बर्थडे है तो तुम्हें पार्टी में आना है। शियांग उसे लिखकर बताती है कि मुझे कुछ काम है तो मैं नहीं आऊंगी। गूगंग कहता है कि अगर तुम मेरी बर्थडे पार्टी में न आई तो मैं तुम्हारे डैड का स्टॉल बर्बाद कर दूंगा। और शियांग जानती थी कि वो ऐसा कर सकता है तो कहती है कि मैं आऊंगी। तो गूगंग अपने फ्रेंड की तरफ देखता है तो वो लोग कुछ इशारा करते हैं और रात को शियांग बर्थडे पार्टी के लिए आती है तो दूर खड़ी सब क्लास वाले उसको देख रही थी। और गूगंग ने पार्टी अपने घर के लॉन में रखी थी और शियांग को और बुली करने के लिए उसने उसके फादर से खाना मंगवाया था। तो वो गार्ड को कॉल करता है कि जैसे ही जेहे खाना लेकर आए तो तुम उसे बोलना कि वो अपना कार्ट अंदर नहीं ला सकता। जेहे वहाँ आता है तो गार्ड उसे कहता है कि आप ये कार्ट अंदर नहीं ले जा सकते। तो जेहे बहुत मुश्किल से बहुत हैवी बास्केट शोल्डर पर उठाता है तो अंदर चला जाता है, मगर उसकी टांगे इतना हैवी लोड बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और वो गिरने लगता है। तो गूगंग के सब क्लासमेट उसे देखकर हंसते हैं और उसका मजाक बनाते हैं। और शियांग जो अभी दूर ही खड़ी थी डिसाइड कर रही थी कि मैं अंदर जाऊं कि नहीं। तभी वो अपने फादर को देखती है तो उसकी हेल्प के लिए आगे भागती है, मगर एक क्लास फेलो उसे जबरदस्ती रोके रखता है। और फिर गूगंग के कहने पर उसका एक क्लास फेलो जेहे का बहुत मजाक उड़ाता है और कहता है कि देखो ये फर्स्ट रैंक स्टूडेंट का फादर है। गूगंग शियांग से कहता है कि ये स्पेशल गिफ्ट मैंने तुम्हारे लिए रेडी किया था। एक फ्रेंड जेहे से कहता है कि तुम सारा खाना अपने शोल्डर पर उठाओ तो सबके सामने लेकर जाओ, सब अपना खाना इसमें से उठा लेंगे। जेहे बास्केट उठाता है मगर उसे चला नहीं जाता तो सब लोग उसे बुली करते हैं। और फिर वही लड़का कहता है कि तुम मेरे साथ मिलकर फ्रिस्बी खेलो और फ्रिस्बी दूर फेंकता है तो कहता है कि इसे पकड़ कर लाओ। शियांग अपने फादर की कंडीशन देखती है तो कंट्रोल नहीं कर पाती, खुद को छुड़ाती है और उसकी हेल्प के लिए आगे आती है। जेहे उसे वहाँ देखता है तो सॉरी कहता है कि मेरे कारण तुम एम्बेरस हुई। शियांग कहती है कि मुझे आपके कारण एम्बेरसमेंट नहीं हुई, मुझे सिर्फ आपकी फिक्र है। और वो इतने गुस्से में थी कि जाकर गूगंग को स्लैप करती है, मगर जेहे उसे अपने साथ ले जाता है क्योंकि वो जानता था कि शियांग उसके कारण इस लड़के से लड़ सकती है। वो लोग बाहर चले जाते हैं कि गूगंग का केक आता है
तो वो कहता है कि मुझे केक काटने से पहले विश मांगनी है। तो विश मांगता है कि काश अभी मेरी सिस्टर मेरे सामने आ जाए। और जैसे ही वो आंखें खोलता है तो उसकी विश पूरी हो जाती है और शियांग उसके सामने ही खड़ी थी, मगर उसके मुंह पर पानी फेंकती है और फिर उसका कॉलर पकड़ती है। तो गोकुंग गुस्से में उसके मुंह पर सारा केक लगा देता है और फिर उसे नीचे गिराता है। तो अपने फ्रेंड्स को बोलता है कि इसे मिलकर बुली करो। तो उसके फ्रेंड्स मिलकर उसे बुली करने लगते हैं। तभी उसके दोनों बड़े भाई वहाँ आते हैं। तो फर्स्ट ब्रदर फैंग जेहे को संभालने लगता है और सेकंड ब्रदर जिसका नाम वे था वो शियांग को संभालने लगता है। तो उसका फेस देखकर कहता है कि मुझे लगता है कि मैं पहले भी तुमसे मिला हूँ, और पूछता है कि क्या तुम्हें याद है कि हम लोग कहाँ मिले थे। शियांग नाम में सर हिलाती है। तो वे उसे कहता है कि तुम मेरे साथ अंदर चलो, मैं तुम्हारा मुंह साफ करवाता हूँ। वो उसे वॉशरूम में छोड़कर चला जाता है और जैसे ही शियांग मुंह धोकर बाहर आती है तो हॉल में लगी गू फैमिली की पिक्चर देखती है। तो वहाँ बच्ची का फेस बिल्कुल उसी जैसा था। वो अपनी चाइल्डहुड की पिक्चर निकालती है और ये तब की पिक्चर थी जब जे ने उसे ढूंढा था, तब उसने उसकी पिक्चर बनवाई थी। और जैसे ही उस बच्ची का फेस मिलाती है तो उसे याद आने लगता है कि उसके 3 भाई थे और अपनी मॉम के साथ मिलकर वो सब खेला करते थे, और याद करती है कि वो उन सब की लाडली हुआ करती थी। वो रोने लगती है मगर डिसाइड करती है कि गू फैमिली बहुत बुरी है तो मुझे इनके साथ नहीं रहना। तभी वे मिस शाह के साथ वहाँ आता है तो अपनी मॉम को बताता है कि ये गोकुंग की क्लास फेलो है, इसका किसी क्लास फेलो से झगड़ा हुआ तो मैं इसे अंदर ले आया। तो मॉम बहुत रूडली कहती है कि तुमने इसे अंदर लाने की हिम्मत कैसे की, और शियांग को डांट पड़ते देख गोकुंग बहुत खुश हो रहा था। मिस शाह शियांग से कहती है कि तुमने एक बार फिर मेरे बेटे के क्लोज होने के लिए सब कुछ किया, और कहती है कि मैं तुम जैसी लड़कियों को जानती हूँ, तुम रिच लड़कों को ट्रैप करने के लिए ऐसे काम करती हो, और वार्न करती है कि नेक्स्ट टाइम मेरे बेटे के पास ना आना। वे कहते हैं कि मॉम आप तो बहुत काइंड हार्टेड हैं, तो इस तरह से इस लड़की के साथ बात क्यों कर रही हैं। मिस शाह उसकी बात का आंसर नहीं करती और शियांग से पूछती है कि तुम्हारी मदर कहाँ है, और क्या उसने तुम्हें सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं सिखाई, और क्या उसने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि तुम्हें कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं। शियांग बेचारी बेबस होकर उसे देखने लगती है। वो उसे क्या बताती है कि उसकी मदर वही है और यही फैमिली थी जिसे उसने घर से निकाल दिया था ताकि वो लोग खुशहाल हो जाएं। तो वो बिना आंसर किए वहाँ से जाने लगती है। मिस शाह कहती है कि याद रखना कि ये गू फैमिली है और यहाँ कैट्स और डॉग का आना मना है। शियांग बहुत गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तो वे कहता है मॉम क्या आपको नहीं लगता कि आप अपनी हद से बढ़ रही हैं। तभी एक मेड आकर बताती है कि आपका नेकलेस जो आपको मिस्टर गोकुंग ने दिया था चोरी हो गया। मिस शाह गुस्से में बाहर जाती है तो शियांग को जाकर स्लैप करती है। जेहे कहते हैं कि अब मेरी बेटी ने क्या किया है। तो मिस शाह कहती है कि इसने अपने गंदे हाथों से मेरा नेकलेस चोरी किया, और फिर शियांग से कहती है कि तुम नेकलेस रिटर्न करो वरना तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। जेहे कहता है कि मेरी बेटी चाहे बोल नहीं सकती मगर ये किसी की चीज कभी नहीं चुरा सकती। तभी वे भागता हुआ बाहर आता है तो कहता है कि मॉम आप फिर से चेक करें, आपका नेकलेस कहीं और होगा। तो मिस शाह कहती है कि मैंने हर जगह चेक किया, मुझे नेकलेस कहीं नहीं मिला, और कहती है कि इसे चेक करो। गोकुंग जाकर शियांग को चेक करने लगता है तो शियांग उसे हिट करती है। तो मिस शाह गार्ड्स को बोलती है कि इसे पकड़ लो। तो कुछ लोग जेहे को पकड़ लेते हैं, कुछ लोग शियांग को, और वे उसे बचाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तो गोकुंग जबरदस्ती उसे रोक रखता है। वे कहते हैं कि मॉम आप बिना एविडेंस ऐसा ना करें, और वो खुद को छुड़ाता है तो आकर शियांग को अपने कोट से कवर करता है। तभी असिस्टेंट आकर बताता है कि हमें पता चला है कि आपका नेकलेस मिल गया है। मिस शाह फिर भी एम्बैरेस नहीं होती। जेहे बहुत गुस्से में था तो वे का दिया हुआ कोट मिस शाह की तरफ फेंकता है और कहता है कि मैं इस सब का बदला लूंगा। मिस शाह बहुत गुस्से में आती है तो गार्ड्स को कहती है कि इन दोनों को बाहर फेंक दो। वो सब चले जाते हैं तो गोकुंग जेहे को हिट करता है और उसकी टांगों की कंडीशन ऐसी थी कि वो बेंट नहीं हो सकती थी, और जैसे गिरने से उसकी टांगे बेंट होती हैं तो उसे बहुत पेन होने लगता है। गोकुंग वहाँ पैसे फेंकता है और कहता है कि जो फूड तुम लाए थे ये उसके पैसे हैं। वो चला जाता है तो जेहे पेन बर्दाश्त नहीं कर पाता तो अनकॉन्शियस होकर गिर जाता है, और शियांग बेचारी बोल नहीं सकती थी तो वो सिर्फ रोती रहती है। और पार्टी खत्म होती है तो मैडम शाह अपनी बेटी को बहुत मिस कर रही थी और बहुत उदास होकर बाहर आती है तो लॉन में उसे आधे ब्रेसलेट का पीस मिल जाता है। वो दूसरा पीस निकालती है तो उसे मिलाती है तो उसे पता चल जाता है कि उसकी बेटी अभी अभी यहाँ आई थी। वो अंदर जाती है तो अपने बेटों और हस्बैंड को दिखाती है तो मिस्टर रॉय कहता है कि इसका मतलब ये है कि हमारी बेटी जिंदा है। फेंच कहता है कि पार्टी में सारे स्टूडेंट गोकुंग के क्लास फेलो थे तो उनमें से ही कोई हमारी सिस्टर है। वे कहते हैं कि उन स्टूडेंट में बहुत सी गर्ल्स थी तो हम कैसे जान सकते हैं कि हमारी सिस्टर कौन है। तो गोकुंग कहता है कि कल हम डायरेक्टर से बोलेंगे कि वो सारे स्टूडेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करवाने के लिए हॉस्पिटल भेजे, और हम हॉस्पिटल से बोलेंगे कि वो सारी गर्ल्स का DNA का सैंपल लें तो टेस्ट से हमें पता चल जाएगा कि हमारी सिस्टर कौन है। तो सब लोग उसकी बात से एग्री करते हैं। दूसरी तरफ पे देखते हैं कि शियांग अपने डैड को हॉस्पिटल लाती है तो उसका डैड अभी तक जाग नहीं पा रहा था। डॉक्टर वहाँ आता है तो वो पूछती है कि मेरे डैड को क्या हुआ। डॉक्टर उसे बाहर ले आता है तो कहता है कि तुम्हारा कोई रिलेटिव है तो उसे अपने पास बुलाओ। शियांग पूछती है कि मेरे डैड को क्या हुआ और बताएं कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम है।
डॉक्टर कहता है कि उनका हार्ट फेल हो गया है और उन्हें अर्जेंट ट्रीटमेंट की जरूरत है, मगर इसमें बहुत पैसे लगेंगे। वो डॉक्टर से मिन्नतें करती है कि मुझे बताएं कि कितने पैसे लगेंगे, मगर डॉक्टर उसे कुछ नहीं बताता और बहुत मिन्नतें करने पर डॉक्टर उसे अमाउंट बता देता है। और नेक्स्ट डे सब स्टूडेंट को फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल बुलाया जाता है। तो गुकंग का एक फ्रेंड शियांग को देखकर कहता है कि मुझे पता चला है कि इसका फादर हॉस्पिटल में है और इसके पास पैसे नहीं, तो ये सबसे पैसे मांग रही है। गुकंग उसके पास जाता है तो उसके शोल्डर पर हाथ रखता है और कहता है कि अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो तुम मेरे पास जॉब कर लो। शियांग गुस्से में वहाँ से जाने लगती है तो गुकंग कहता है कि तुम्हें 30,000 पर आवर मिलेंगे। शियांग उसकी बात सुनकर रुक जाती है और आकर पूछती है कि क्या तुम झूठ तो नहीं बोल रहे। गुकंग कहता है कि मेरे पास कौन सा पैसों की कमी है जो मैं झूठ बोलूं। तो शियांग उसे डील कर लेती है। तो गुकंग सोचता है कि इसे झूठ बोलना कितना इजी है और जैसे वो उसे अपने घर लाता है तो मेर्स उसे देखकर बात करती है कि इसने चोरी की थी, तो यंग मास्टर इसे अपने साथ क्यों लाया। शियांग उनकी बातें सुनती है तो जाने लगती है। गुकंग कहता है कि अगर तुम चली गई तो तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। तभी मीशा वहाँ आती है तो शियांग को देखकर गुकंग से कहती है कि तुम इसे फिर घर क्यों लाए। गुकंग कहता है कि ये नंबर 1 स्टूडेंट है, ये मुझे ट्यूट करेगी। मीशा कहती है कि तुम्हारे पास कौन सी ट्यूटर की कमी है जो तुम इतनी गंदी सी लड़की को यहाँ ले आए। गुकंग कहता है कि इसका फादर हॉस्पिटल में एडमिट है तो इसे पैसों की जरूरत है और इस तरह इसकी हेल्प हो जाएगी। तो मीशा कहती है कि इसे यहाँ से ले जाओ और अगर मुझे फिर ये नजर आई तो मैं इसे बाहर फेंक दूंगी। और शियांग अपनी बायोलॉजिकल मदर का रियल फेस देखकर बहुत दुखी हो रही थी और फिर वो गुकंग को पढ़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो उसे सिर्फ तंग करने के मूड में था और कहते हैं कि मुझे तो आज पढ़ना ही नहीं था तो तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। शियांग उसे कहती है कि तुम मुझे और इरिटेट ना करो और इस तरह तुम अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, मेरा भी। मगर गुकंग उसे और तंग करने लगता है और वो दोनों आर्ग्यू कर रहे थे कि मीशा वहाँ आती है और दोनों को सामने खड़े देखकर गलत समझती है और शियांग से आकर कहती है कि तुम मेरे बेटे से दूर रहा करो। वो कुछ लिखने लगती है तो मीशा उसकी डायरी दूर फेंक देती है और कहती है कि तुम जैसे लोग गू फैमिली में आना डिजर्व नहीं करते। शियांग उसे इशारे से समझाती है कि ये मुझे हमेशा तंग करता है, तो आप हमेशा इसका ट्रस्ट करती हैं और मेरा नहीं। गुकंग कहता है कि ये साइन लैंग्वेज तुम्हारे डैड को समझ आती होगी, हमें नहीं, और हमें क्या पता कि तुम क्या बोल रही हो। शियांग को उस पर गुस्सा आता है तो उसे हिट करने लगती है। गुकंग का पांव फिसलता है तो वो पूल में जा गिरता है और उसे स्विमिंग नहीं आती थी तो वो डूबने लगता है। मीशा बहुत रोने लगती है तो शियांग पूल में छलांग लगा देती है और स्विम करना उसे भी नहीं आता था, मगर वो बहुत मुश्किल से गुकंग को किनारे पर लाती है तो मीशा उसे बाहर खींच लेती है, मगर शियांग की तरफ वो मुड़कर भी नहीं देखती। और शियांग चाइल्डहुड की बातों को याद करती है कि यही मॉम थी जो मेरे पीछे भागा करती थी। वो अनकॉन्शियस हो जाती है तो पूल के बॉटम में चली जाती है। तभी ड्राइवर आकर उन्हें डीएनए की रिपोर्ट दिखाता है और कहता है कि आपकी बेटी शियांग है। वो सब लोग शॉक रह जाते हैं और फिर उन्हें याद आता है कि वो तो स्विमिंग पूल में थी। फेंज और वे वहाँ आते हैं तो गुकंग हाथ में रिपोर्ट पकड़े बोले जा रहा था कि मैंने खुद अपनी सिस्टर को मार दिया। वो लोग पूछते हैं कि सिस्टर कहाँ है तो मेड उसे बताती है कि उसे हॉस्पिटल ले गए हैं। दूसरी साइड पर मीशा शियांग के पास बैठी रो रही थी और एक एक करके अपने सारे वर्ड्स और एटीट्यूड को याद करती है कि उसने किस तरह शियांग को ह्यूमिलेट किया था और फिर कहती है कि तुम जाग जाओ तो मैं तुमसे अपोलोजाइज करूंगी और तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें लेकर दूंगी। और तीनों भाई भी हॉस्पिटल आते हैं तो गुकंग खुद को ब्लेम किया जा रहा था और वे ऑलरेडी सब कुछ जानता था कि उसने शियांग को किस तरह से बुली किया था, मगर फेंज कुछ नहीं जानता था। वो पूछता है कि तुम खुद को इस तरह ब्लेम क्यों कर रहे हो, तो गुकंग उसे सब कुछ बताता है कि मैंने अपनी सिस्टर के साथ क्या किया। तो फेंज उसे स्लैप करता है। वे कहता है कि सबसे ज्यादा हार्ड उसे हम लोगों ने ही किया। दूसरी साइड पर देखते हैं कि जेहे अपने काम पर वापस जा चुका था और वो यही जानता था कि शियांग अभी तक स्कूल में है। तो उसकी कोलीग जो उसकी हेल्प किया करती थी कहती है कि अगर तुम्हारी बेटी को पता चला कि तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर यहाँ आ गए हो और काम कर रहे हो तो वो तुमसे बहुत नाराज होगी। तो जेहे कहता है कि मैं बेड पर लेट कर थक गया था तो मैं हॉस्पिटल नहीं रह सकता, और वो क्योंकि जानता था कि उसकी बेटी हॉस्पिटल का बिल पे नहीं कर सकती तो वो खुद डिस्चार्ज होकर वापस आ चुका था। तभी बहुत सी कार्स आती हैं तो उनमें बहुत से गार्ड्स निकलते हैं और लाइंस बनाकर खड़े हो जाते हैं। तो एक गार्ड आकर पूछता है कि तुम लोगों में से किसने शियांग को पाला था। तो वो लेडी बताती है कि मिस्टर जेहे ने उसे पाला था, मगर इसने ऑनेस्टली उसकी बहुत केयर की। तभी मीशा सामने आती है तो जेहे उसे पूछता है कि अब मेरे बेटे ने क्या किया। मीशा कुछ नहीं बोलती तो जेहे कहता है कि बताओ मेरी बेटी को क्या हुआ, क्योंकि गू फैमिली है कि बार बार उसे बुली करती है और माना कि तुम लोग रिच और पावरफुल हो, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम सबको मार दूंगा। मीशा उसे कहती है कि उसे कुछ नहीं हुआ, मुझे सिर्फ ये देखना है कि वो किस जगह रहती है। तो जेहे उसे अपने साथ घर ले आता है और घर को देखकर मीशा बहुत डिसअपॉइंट होती है। जेहे उसके लिए टी लाता है और कहता है कि हमारे घर में सिर्फ यही कुछ है। मीशा शियांग के शूज देखती है तो कहती है कि लास्ट टाइम मैं उसे मिली तो उसने ये शूज पहन रखे थे। जेहे कहते हैं कि मेरी बेटी बहुत सेंसिटिव है और मैं उसे बोलता हूँ कि वो नए शूज ले, मगर वो मेरी बात नहीं मानती।
और कहती है कि मैं पैसे कम अर्न करता हूँ तो इतने पैसों में गुजारा करना मुश्किल है, इसलिए वो पुराने शूज पहन लेती है और बताता है कि एक दिन मैं उसे बिना बताए नए शूज लाया तो तब से वो नए शूज पहन रही है। मिस शाह उसके सामने घुटनों पर बैठ जाती है और थैंक्स कहती है कि इतने सालों तुमने मेरी बेटी की केयर की। ज़ेहे उसकी बात सुनकर शॉक रह जाता है। तो मिस शाह से बताते हैं कि शियांग का रियल नाम गुयन है और वो 4 साल की थी जब वो हम लोगों से बिछड़ गई और हम लोग इतने सालों से उसे ढूंढ रहे थे, मगर जब वो हमें मिली तो सबसे ज्यादा हमने ही उसे ह्यूमिलेट किया। और फिर पूछती है कि वो म्यूट कैसे हुई, क्योंकि उसकी आवाज चाइल्डहुड में बहुत स्वीट हुआ करती थी। ज़ेहे बहुत सैड तो था, मगर बताता है कि जब वो मुझे मिली तो बहुत घायल थी और इतनी ठंड में चलाने से उसका गला बंद हो गया और जब मैं उसे मिला तो तब तक बहुत लेट हो चुका था। तो डॉक्टर ने बताया कि उसके वोकल कॉर्ड डैमेज हो चुके हैं तो वो बोल नहीं सकती। मिस शाओ से कहती है कि अगर तुम उसे ना बचाते तो पता नहीं मेरी बेटी का क्या होता। तो ज़ेहे कहता है कि मैं क्रिपल्ड आदमी आपकी बेटी को क्या देख सकता था और मेरी इस इलनेस के कारण उसने ऑलरेडी बहुत सफर किया है, मगर मैंने डिसेबल होने के बावजूद उसे अपनी बेटी बनाकर बहुत प्यार से पाला है। मिस शाओ उसका थैंक्स करती है और फिर कुछ लोगों को बुलाती है और पैसे दिखाकर कहती है कि इतने सालों तुमने मेरी बेटी को पाला तो इसके बदले ये पैसे बहुत कम है, मगर जल्दी में मैं सिर्फ इतने ही ला सकी और बताती है कि मैं तुम्हें और पैसे दूंगी। ज़ेहे कहते हैं कि वो मेरी बेटी है तो इसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए और कहता है कि अगर शियांग आपके साथ रहने पर एग्री होगी तो वो आपके साथ जाएगी और आप इस बात के लिए उसे फोर्स नहीं करेंगी कि वो आपके साथ रहे। और फिर पूछता है कि क्या शियांग को पता है कि आप उसकी मॉम है और आप जानती है कि आप उसने बहुत बैडली हर्ट किया और अगर उसे पता चला तो वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। और फिर उसे कहता है कि आप उसे कुछ टाइम दें ताकि वो स्टेडियो को एक्सेप्ट करे कि आप उसकी मॉम है। वो बहुत काइंड है, अगर आप उसे नाइसली ट्रीट करेंगी तो कुछ टाइम में वो सब कुछ भूल जाएगी। तो मिस शाह कहती है कि जब वो जाग जाएगी तो मैं उसे बता दूंगी। ज़ेहे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि जब वो जागेगी तब आप उसे बताएंगी और पूछता है कि मेरी बेटी को क्या हुआ। तभी कोई आकर बताता है कि यंग लेडी को होश आ गया और उधर शियांग जागती है तो तीनों भाई उसके पास बैठे थे और वे उसके साथ पहले भी काइंड था। जब वो उसे पानी पिलाता है तो शियांग पानी पी लेती है और फिर वो बोलने की कोशिश करती है तो वो हैरान हो जाती है कि वो बोल रही थी। वे उसे बताता है कि डॉक्टर ने तुम्हारी ट्रीटमेंट की तो तुम्हारे वोकल कॉर्ड बिल्कुल ठीक हो गए हैं। फैंजू से बताता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और तुम्हारा रियल नाम गुयन है। और शियांग ऑलरेडी सब कुछ जानती थी तो कहती है कि मैं सिर्फ शियांग हूँ और मेरे फादर का नाम ज़ेहे है। तो फैन सारा गुस्सा गुकन पर निकालता है और कहता है कि तुमने सिस्टर को बुली किया तो इसी कारण ये हमसे ऐसा कर रही है। गुकन शियांग से सॉरी करता है और कहता है कि मैं रॉन्ग हूँ और इसके बाद तुम्हें क्या, मैं किसी और को भी कभी बुली नहीं करूंगा। मगर शियांग मुंह फेर लेती है। वे उसे बाहर छोड़ने जाते हैं तो फिर तीनों भाई बाहर चले जाते हैं और मिस शाह ज़ेहे को वहाँ लाती है तो पूछती है कि तुम सब लोग बाहर क्यों बैठे हो। तो मिस्टर रॉय कहता है कि वो किसी से भी मिलना नहीं चाहती। तो मिस शाह ज़ेहे से कहती है कि वो आपकी बात मानती है, आप जाकर उसे रिलैक्स करें। रॉय ज़ेहे का थैंक्स करता है कि आपने इतने सालों मेरी बेटी को पाला और गुकंग भी मजबूरी में उसे सॉरी करता है। और जैसे ही ज़ेहे वार्ड में जाता है तो शियांग उसे डैड कहकर बुलाती है। ज़ेहे शॉक रह जाता है कि वो बोल रही है और फिर अपने हाथ पर काटता है और कहता है कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ। तो उसे ट्रस्ट लाने के लिए शियांग बार बार उसे डैड कह रही थी। मिस्टर और मिसेस रॉय बाहर ही खड़े थे तो वो सब कुछ सुनकर जेलस हो रहे थे। मिस्टर रॉय कहता है कि मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरी बेटी किसी और को डैड कहकर बुलाएगी। तो मिस शाह कहती है कि चाइल्डहुड में ये सिर्फ मुझे इतने प्यार से बुलाया करती थी और मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि ये किसी और को इतने प्यार से बुला रही है। शियांग डैड से कहती है कि मुझे घर जाना है। ज़ेहे उसे कहता है कि अभी तुम ठीक नहीं तो कुछ दिन यहीं रहो। शियांग कहती है कि मैं आपको चलकर दिखाती हूँ और जैसे वो नीचे उतरने लगती है तो मिस शाह अंदर आकर उसे कहती है कि तुम अभी नहीं जा सकती। वो उसे गुयन कहकर बुलाती है तो शियांग कहती है कि ये मेरा नाम नहीं और आपने मेरी ट्रीटमेंट करवाई तो हम लोग इसके लिए आपको पे कर देंगे। शियांग उन्हें अपनी फैमिली नहीं मानती तो ज़ेहे के साथ चली जाती है और नेक्स्ट डे मिस शाह टिफिन लेके उसके लिए बाहर खड़ी थी और कार्स की लाइन उसे लेने के लिए खड़ी थी। शियांग जाने लगती है तो मिस शाह उसे रोक लेती है और कहती है कि मैंने अपने हाथ से तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है तो तुम खाना खाओ। मगर शियांग उसे कहती है कि मैंने खाना खा लिया है, आप यहाँ से जाएं। मिस शाह जिद करने लगती है तो शियांग कहती है कि आंट आप खुद का भी टाइम वेस्ट कर रही हैं और मैं भी स्कूल से लेट हो रही हूँ। और वो हर रोज की तरह अपनी बाइसिकल से स्कूल जाती है तो मिस शाह बहुत डर रही थी कि कहीं उसका एक्सीडेंट ना हो जाए। और जैसे ही शियांग स्कूल जाती है तो गुकन उसका बैग पकड़ लेता है और कहते हैं कि लंच तुम मेरे साथ चलकर करो। शियांग उसे कहती है कि तुम और तुम्हारी फैमिली मुझे फॉलो करना बंद करो वरना मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वो रूड होकर वहाँ से चली जाती है तो उनकी एक क्लास फेलो जो गुकन को पसंद करती थी देख कर सोचती है कि ये इस लड़की के पीछे क्यों भाग रहा है। और फिर 1 मंथ के लिए गुकंग शियांग को फॉलो करता रहता है तो सारा स्कूल उनके बारे में बात करता है कि गुकंग इस लड़की के पीछे पागल हो गया है। मगर शियांग है कि उसे कभी भी लिफ्ट नहीं करवाती और सैन उसे देखकर जेलस हो रही थी। और एक दिन वो शियांग को पकड़ लेती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर उसे छत पर लाती है। वो लोग उसे मारने लगती हैं
तो सैन कहती है कि अगर तुम गूकंग से फिर मिली तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। शियांग कहती है कि गूकंग मुझे फॉलो करता है तो तुम जाकर उसकी टांगे तोड़ो। वो वहाँ से जाने लगती है कि गूकंग आता है तो सैन से कहता है कि अगर फिर तुमने शियांग की तरफ देखा भी तो मैं तुम्हें स्कूल से निकलवा दूंगा। और फिर शियांग से कहता है कि अगर तुम्हें कोई बुली करे तो तुम मुझे बताना। तो शियांग कहती है कि इन्होंने मुझे इतना बुली नहीं किया जितना तुम करते हो। और जैसे वो घर जाती है तो मिस शा रास्ते में खड़ी थी और उसकी मिन्नतें करती है कि सिर्फ एक टाइम का खाना हमारे साथ खाओ, और बताती है कि हमने दिन रात तुम्हें बहुत मिस किया। तुम्हारे भाई और डैड एक बार तुम्हारे साथ खाना खाना चाहते हैं, और प्रॉमिस करती है कि खाना खाने के बाद मैं तुम्हें घर छोड़ जाऊंगी। शियांग उनके पाँव को देखती है क्योंकि शियांग के पीछे भागते भागते उनका एक शूज कहीं गिर गया था और इसी कंडीशन में भाग रही थी तो उनका पाँव घायल हो गया था। तो उनका पाँव देखकर वो सॉफ्ट पड़ती है तो कहती है कि मैं आपके साथ जाऊंगी। मिस शा घर आती है तो ऊंची आवाज में सबको बताती है कि गुजियन हमारे घर आई है। तो सब लोग भागते हुए बाहर आते हैं और फिर वो खुद खाना अपने हाथ से बनाती है और बहुत प्यार से उसे खिला रही थी और उनके देखा देखी सब लोग उसे खाना देने लगते हैं। तो शियांग बहुत इरिटेट होने लगती है तो कहती है कि मुझे अभी घर जाना है। तो मिस्टर रॉय कहता है कि बहुत अंधेरा हो गया, तुम यहीं रुको। तो मिस शाओ से कहती है कि एक बार तुम अपने रूम में चलो, वहाँ मैंने तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट रखे हैं। शियांग उनके लिए फिर से सॉफ्ट होती है तो उनके साथ अपने रूम में चली जाती है। मिस शाओ उसे चाइल्डहुड की ड्रेसेस और टॉयज दिखा रही थी। शियांग अपनी एक डॉल को पकड़ती है तो मोमो से बताती है कि जब तुम छोटी थी तो ये डॉल तुम्हारी फेवरेट हुआ करती थी और एक बार तुम अपने बड़े भाई के साथ प्यार से लड़ रही थी कि उसने तुम्हारी डॉल को गिरा दिया और तब से तुम उसे दूर रहने लगी। वो सैड होकर जाने लगती है तो मॉम उसके पाँव पकड़ लेती है और कहती है कि कुछ दिन तुम हम लोगों के साथ रहो। तो शियांग याद करती है कि उसने पास में मॉम से बोला था कि भाई ने मेरी डॉल को हर्ट किया है तो मैं उससे बात नहीं करूंगी। तो मॉम उसे कहती है कि तुम्हारा भाई सैड हो जाएगा। तो शियांग कहती है कि मैं भाई से बात नहीं करूंगी, सिर्फ मॉम से बात करूंगी क्योंकि मेरी मॉम इस वर्ल्ड की बेस्ट मॉम है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं शियांग अपने एटीट्यूड पर गिल्टी थी कि उसने अपने भाई पर इतना गुस्सा किया, मगर उसे ये भी रियलाइज हो गया था कि उसकी मॉम वर्ल्ड की बेस्ट मॉम नहीं। मॉम उसे फिर से रिक्वेस्ट करती है कि कुछ दिन तुम यहीं रुको तो शियांग कुछ दिन रुकने के लिए मान जाती है। मिस शा उसे हक करती है मगर शियांग अभी तक उनसे डरी हुई थी। और फिर हम देखते हैं कि वे उसके रूम में आता है तो कहते हैं कि जब से तुम यहाँ से गई हो हमने किसी चीज को भी चेंज नहीं किया और जब भी हम इस रूम में आते हैं तो तुम्हें बहुत मिस करते हैं। शियांग उसे बताती है कि मैं सिर्फ यहाँ कुछ दिन रहूंगी। वे कहते हैं कि हमें से कोई प्रॉब्लम नहीं और फिर उसका हाथ पकड़ता है तो जबरदस्ती शॉपिंग करवाने ले जाता है। वो लोग शॉपिंग मॉल आते हैं तो शियांग कहती है कि मुझे कुछ नहीं लेना। तो वे स्टोर गर्ल से कहता है कि तुम सारे ड्रेस पैक कर दो और सारा सामान पैक करवा कर लाता है। तो शियांग को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वे उसे मनाने की कोशिश कर रहा था कि तुम अपने भाई के पैसे बचाने की कोशिश ना करो। तभी सैन उन्हें देखती है तो उनकी पिक्चर बना लेती है और वे को किसी की कॉल आती है तो शियांग से कहता है कि तुम यहाँ शॉपिंग करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो शियांग कहती है कि मैं अकेली शॉपिंग करूंगी। वे उसे परमिशन देता है और फिर अपना बैंक कार्ड देता है और कहता है कि ये हमारी फैमिली का स्पेशल कार्ड है तो तुम जितनी चाहो शॉपिंग कर सकती हो। मगर शियांग वापस स्टोर जाती है तो सेल गर्ल से कहती है कि ये सब कपड़े मुझे रिटर्न करने हैं, मगर सेल गर्ल उसे कहती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं। सैन उसे देखती है तो पिक्चर बना लेती है। तभी मैनेजर आता है तो सेल गर्ल कहती है कि ये लड़की अभी अभी ड्रेस लेकर गई तो ये सारे ड्रेस रिटर्न करना चाहती है। तो मैनेजर कहते हैं कि आपने ड्रेस ट्राई नहीं की है तो आप इन्हें चेंज क्यों कर रही हैं। तो सेल गर्ल कहती है कि क्या तुम जानती हो कि जो लड़का तुम्हें शॉपिंग करवाने लाया वो गू फैमिली का था और अगर उसे पता चला कि तुमने ड्रेस रिटर्न कर दिए हैं तो तुम्हारे साथ क्या होगा। शियांग उन्हें वे का दिया हुआ बैंक कार्ड देती है तो मैनेजर कार्ड चेक करता है तो उसे सॉरी करता है और कहता है कि हम सारे ड्रेस रिटर्न कर लेंगे। तो वो सारे ड्रेस वापस लेकर पैसे वे के कार्ड में डाल देता है। शियांग वहाँ से चली जाती है तो मैनेजर सेल गर्ल से कहता है कि क्या तुम पागल हो कि गू फैमिली के लड़की को तुमने इतना तंग किया। दूसरी तरफ पे मिस शा खाना बनाकर शियांग का वेट कर रही थी तो गूकंग उन्हें बताता है कि वो लोग शॉपिंग के लिए गए हैं और कहता है कि मुझे रिग्रेट है कि मैंने अपनी सिस्टर को इतना बुली किया और प्रॉमिस करता है कि फ्यूचर में मैं उसे क्या किसी और को भी बुली नहीं करूंगा। तो मॉम भी कहती है कि मुझे भी खुद पर शर्म आती है कि मैं लोगों को बुली करती थी और मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी ही बेटी को इतना हर्ट करूंगी। और वो भी कहती है कि मुझे भी खुद को चेंज करना पड़ेगा। तभी सर्वेंट कहता है कि मिस रॉलन आ गई हैं। तो गूकन कहता है कि क्या आंट वापस आ गई हैं। और उधर रॉलन गू मैंशन आती है तो मैंशन को देखकर अपने पास को याद करती है और रॉलन मिस्टर रॉय की छोटी सिस्टर है। और फ्लैशबैक में देते हैं कि ग्रैंडपा रॉलन से कहते हैं कि 1 मंथ के बाद रॉय की शादी हो रही है और मैंने प्रॉपर्टी तुम दोनों बहन भाइयों में बांट दी है। मगर रॉलन कहती है कि फैमिली बिजनेस मैं संभालना चाहती हूँ। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि प्रॉपर्टी मैंने इक्वल बांटी है मगर फैमिली बिजनेस रॉय ही देखेगा। और रॉलन अपने फादर की बात सुनकर बहुत गुस्से में थी। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं रॉलन जाकर अपनी भाभी से मिलती है तो कहती है कि आपने बताया था कि गुजियन वापस आ गई है तो वो इस टाइम कहाँ है और पूछती है कि क्या आपने उसका DNA टेस्ट करवाया कि नहीं। तो मिस शाह कहती है कि तुम उसके सामने ऐसी बात ना करना।
तो रोलन कहती है कि मुझे मेरी नीस वापस मिल गई है तो मैं खुश हूँ, मैं उसके सामने ऐसी कोई बात नहीं करूंगी। मीशा कहती है कि चैन फैमिली ने तुम्हें बहुत बैडली ट्रीट किया तो अच्छा हुआ कि तुमने डिवोर्स ले ली और गू फैमिली तुम्हें वेलकम करती है, तुम आराम से यहाँ रह सकती हो। तभी शियांग वापस आती है तो मीशा से पूछती है कि तुमने कोई शॉपिंग क्यों नहीं की। तो शियांग कहती है कि मुझे यहाँ कुछ दिन नहीं रहना है तो मैं आपके पैसे वेस्ट नहीं करूंगी। मोम ओके बोलती है तो फिर उसे कहती है कि देखो तुम्हारी आंट तुमसे मिलने आई है। और जैसे ही शियांग उसे देखती है तो उसके सर में बहुत दर्द होने लगता है और उसका सर घूमने लगता है। गूगंग उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ और रोलन जैसे ही उसके पास आकर उसके हाथ को टच करती है तो शियांग उससे डर जाती है तो भाग जाती है। और गूगंग समझ रहा था कि वो उससे डर रही है तो बहुत अपसेट होकर उसके रूम के बाहर खड़ा था और फिर उसकी और अपने चाइल्डहुड की पिक्चर लेकर उससे बार बार सॉरी कर रहा था। वे वहाँ आता है तो गूगंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि शियांग कभी भी मुझे माफ नहीं करेगी। तो वे उसे कहते हैं कि मैं चांस देखूंगा और तुम्हें उससे मिलवाऊंगा, फिर तुम उससे सॉरी कर लेना। तभी फेंच भी आता है तो गूगंग से कहता है कि वो तुमसे बहुत डरती है तो तुम उससे दूर ही रहा करो और हम लोग नहीं चाहते कि तुम्हारे कारण सिस्टर अपसेट हो। दोनों भाई वहाँ से चले जाते हैं तो फैन शियांग के रूम में जाने लगता है और फिर ये सोचकर कि वो मुझसे नफरत करती है वो उसके रूम में नहीं जाता। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मीशा शियांग के लिए कुछ ड्रेसेस मंगवाती है तो उनमें से एक सिलेक्ट करती है और कहती है कि शियांग के साइज का ड्रेस बना दो। रोलन उसे देखकर बहुत जेलस हो रही थी और पूछती है कि आप ये ड्रेस क्यों ली। तो मीशा उसे बताती है कि मैं पार्टी देकर सबको बताना चाहती हूँ कि मेरी बेटी वापस आ गई है। और वे ड्रेस लेकर शियांग के रूम में जाता है तो कहता है कि मॉम ने तुम्हारे ये ड्रेस पसंद की है, तुम पार्टी में यही पहनोगी। शियांग कहती है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो वे कहता है कि उनका दिल रखने की तुम इसे पहन लो। और फिर रात को पार्टी थी तो सब गेस्ट एक्साइटेड थे कि गू फैमिली की खोई बेटी कौन सी है और सैन भी पार्टी में आई हुई थी तो सोचती है कि देखते हैं कि वो लड़की कैसी है और प्लान करने लगती है कि मैं उसे फ्रेंडशिप करूंगी तो गूगंग के क्लोज हो सकती हूँ। और गूगंग दोनों भाइयों से कहता है कि वो हमें पसंद नहीं करती तो मुझे नहीं लगता कि वो पार्टी में आएगी। तो फैंच वे को लेकर साइड पे चला जाता है। तभी शियांग वहाँ आती है तो गूगंग जल्दी से उसके पास जाकर बात करने की कोशिश करता है मगर शियांग उसे कोई भी बात नहीं करती। वे और फैंच भी उसके पास आ जाते हैं तो कहते हैं कि तुम बहुत प्रीटी लग रही हो और सब लोग एक्साइटेड हो रहे थे कि ये कौन लड़की है जिसके पीछे तीनों भाई भाग रहे हैं। शियांग बहुत कंफ्यूज होती है तो वो वहाँ से जाने लगती है। सैन उसे रास्ते में रोक लेती है और कहती है कि तुम वेजिटेबल सैलड की बेटी क्या मुझे इस तरह इग्नोर करोगी। और फिर उसे कहती है कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है कि तुम इतना ऊंचा उड़ रही हो और मैं सबके बताती हूँ कि तुम्हारा सेकंड और थर्ड यंग मास्टर दोनों के साथ अफेयर है। शियांग कहती है कि तुमने जो बोला तुम्हें इसके लिए पे करना पड़ेगा। मगर सैन वहाँ पिक्चर्स प्ले करती है तो सब गेस्ट को बताती है कि शियांग का अफेयर सेकंड और थर्ड यंग मास्टर के साथ है। और फिर जैसे उसे स्लैप करने लगती है तो गूगंग आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी मीशा वहाँ आती है तो सैन उसे देखकर कहती है कि ये लड़की बहुत बेशर्म है, इसकी पिक्चर्स देखें, ये आपके 2 बेटों को फ्रेम कर रही है। मीशा बहुत गुस्से में आती है तो शियांग का हाथ पकड़कर सबको बताती है कि ये मेरी खोई हुई बेटी है और जिस किसी को इससे प्रॉब्लम है वो यहाँ से जा सकता है। तो सैन जल्दी से उनसे अपॉलोजाइज करती है और कहती है कि मैं रॉन्ग थी। और शियांग एक बार फिर से बहुत अपसेट होती है तो भागती हुई बाहर चली जाती है। मीशा उसके पीछे आती है तो सॉरी करती है कि क्या मुझसे कोई मिस्टेक हुई। शियांग उसे कहती है कि मुझे इस लाइफ की आदत नहीं, मुझे अपने घर जाना है और फिर मेरा डैड बीमार है तो मुझे उनकी फिक्र है। मीशा बहुत वरीड होती है तो रोते हुए अपने हस्बैंड से कहती है कि वो हमें कभी भी माफ नहीं करेगी और वो एक ही जिद कर रही है कि उसे अपने अडॉप्टिव फादर के पास जाना है। रॉय उन्हें रिलैक्स करने की कोशिश करता है मगर रोलन कहती है कि मुझे लगता है कि आपने जेहे को जो पैसे दिए हैं वो कम है और इसी कारण उसने शियांग को हमारे पास वापस नहीं भेजा। शियांग अपने रूम में जाने लगती है तो उनकी बातें सुनकर वहीं रुक जाती है। रोलन कहती है कि शियांग सिर्फ अपने अडॉप्टिव फादर की बात मानती है, आप उसे और पैसे दें तो वो उसे यहाँ भेजने के लिए मान जाएगा। और फिर कहती है कि वो जानता था कि वो म्यूट है और उसने उसे अपने पास इसलिए रखा कि वो हमेशा के लिए उसे अपनी मुलाजमा बनाकर रखे। मिस्टर रॉय बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि मैं उसका बायोलॉजिकल फादर हूँ तो वो कौन होता है कि मेरी बेटी को अपने पास रखे। और गुजन ये बात कैसे भूल गई कि मैंने 4 साल उसे पाला था और मैं उसका रियल फादर हूँ और अगर जेहे ने मेरी बेटी को अपने घर में रोका तो मैं इसे हाइचिंग में नहीं रहने दूंगा। शियांग उनकी बातें सुनती है तो बहुत गुस्से में आती है और सामान पैक करके वहाँ से जाने लगती है। मीशा उसकी मिन्नतें करती है और कहती है कि अगर किसी से कोई मिस्टेक हुई है तो तुम हमें बताओ। और फिर सब लोग उसे रोकते रहते हैं मगर शियांग वहाँ नहीं रुकती। शियांग स्कूल चली जाती है। मिस्टर और मिसेस रॉय जेहे के पास आते हैं तो मिस्टर रॉय कहता है कि मेरी बेटी इस एनवायरमेंट में नहीं रह सकती, इसलिए तुम उसे बोलो कि वो हमारे घर आकर रहे। जेहे कहता है कि मैं कभी भी खुद को आपके साथ कंपेयर नहीं कर सकता, मगर आप ये ना भूलें कि मैंने उसे बहुत मुश्किल से पाला है और उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मिशाओ से कहती है कि तुम जितने पैसे चाहो हम लोग तुम्हें देंगे। असिस्टेंट उसे चेक दिखाता है और कहता है कि तुम्हें सारी लाइफ गुजारने के लिए ये पैसे बहुत हैं। जेहे कहता है कि तुम लोग इतने प्राउड हो, इसी कारण शियांग तुम लोगों के साथ नहीं रहती
क्योंकि वो जान गई है कि तुम लोगों की नेचर बहुत बुरी है और मैं चाहे गरीब हूँ मगर मैं अपनी बेटी को बेचूंगा नहीं। रॉय बहुत गुस्से में आता और कहता है कि अगर तुमने उसे हमारे घर ना भेजा तो मैं तुम्हें सिटी से निकाल दूंगा। मिस या उसे रोकती है और जेहे से कहती है कि तुम उसके फ्यूचर के बारे में सोचो और तुम सोचो कि तुम उसकी शादी यहाँ कैसे करोगे। जेहे कहते हैं कि अगर वो जाना चाहे तो मैं ऐसे कभी नहीं रोकूंगा, मगर मैं उसे फोर्स नहीं कर सकता कि वो आपके साथ जाए। तो रॉय गार्ड्स को कहता है कि इसको सिटी से बाहर फेंको। तो गार्ड्स जेहे को पकड़ लेते हैं और वे शियांग को घर छोड़ने आ रहा था तो उसे बहुत प्यार से डील कर रहा था ताकि किसी तरह वो घर जाने के लिए मान जाए। तभी शियांग अपने डैड को देखती है तो भागती हुई उसकी हेल्प के लिए आती है और गार्ड्स के हाथों से छुड़ा कर कहती है कि अगर तुम लोगों ने मेरे डैड को फिर से हैरेस किया तो तुम लोग मुझे कभी भी देख नहीं सकोगे। वो जेहे को लेकर अपने घर चली जाती है तो उसके पेरेंट्स डिसअपॉइंट होकर अपने घर चले जाते हैं। तो रोलन उन्हें देखकर पूछती है कि क्या वो आपके साथ नहीं आए। तो रॉय कहते हैं कि हम लोग जेहे से डील नहीं कर सके। रोलन उनकी बात सुनती है तो बहुत खुश हो रही थी और फिर किसी को कॉल करती है कि जेहे का स्टॉल तोड़ दो और बोलना कि ये सब गू फैमिली ने करवाया है। नेक्स्ट डे कुछ लोग जेहे के स्टॉल पर जाते हैं तो उसका स्टॉल तोड़ने लगते हैं और फिर जेहे को मारते हैं और कहते हैं कि तुमने हिम्मत कैसे की कि गू फैमिली की बेटी को अपने घर रखो और अगर तुमने उसे वापस न भेजा तो हम तुम्हें सिटी से बाहर निकाल देंगे। शियांग स्कूल से वापस आ जाती है तो जैसे ही वो लोग शियांग को देखते हैं तो वहाँ से भाग जाते हैं। शियांग अपने डैड को उठाती है तो जेहे कहता है कि तुमने सच बोला था कि गू फैमिली की इंटेंशन अच्छी नहीं, इसलिए तुम उनसे केयरफुल रहना। शियांग डैड को घर छोड़कर आती है तो गू मैंशन जाती है और जोर जोर से दरवाजा बजाने लगती है। रोलन बाहर आती है तो कहती है कि तुम स्टिंकी गर्ल अंदर नहीं जा सकती और वो किसी तरह भी शियांग को अंदर नहीं जाने देती तो वो वहाँ से चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि रात को तीनों भाई डिस्कस करते हैं तो वे कहते हैं कि मुझे लगता है कि आज जानबूझकर पेरेंट्स और गुजन के बीच में दूरियां बढ़ा रही है। तो तीनों भाई डिसाइड करते हैं कि हम लोग सारी इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि आंट क्या कर रही है। गुगंग बहुत गुस्से में आता है तो कहता है मैं शियांग के पास जाता हूँ, मैं जाकर उसे प्रोटेक्ट करूंगा। वे कहते हैं कि अगर वो तुम्हें देखेगी तो और नाराज होगी, इसलिए मैं वहाँ जाऊंगा। और वे शियांग से मिले जाता है मगर शियांग उसे कोई भी बात नहीं करती। और जब वो घर जाती है तो जेहे उसे कहता है कि अगर गू फैमिली में से सेकंड यंग मास्टर तुमसे मिलने आए तो तुम उससे बात किया करो क्योंकि तुम्हारी फैमिली में वो सबसे डिफरेंट है। और फिर कहता है कि तुम स्टॉल के बारे में उसे बताओ, ऐसा भी पॉसिबल है कि गू फैमिली इस बारे में कुछ ना जानती हो और मेरा स्टॉल किसी और ने तोड़ा हो। तो शियांग सोचती है कि ऐसा कौन कर सकता है और सोचते सोचते वो बाहर जाती है तो ग्रेवयार्ड की तरफ निकल जाती है। तभी वो सामने रोलन को देखती है, वो किसी आदमी से ड्रग खरीद रही थी। शियांग सारा सीन देखती है तो उसका सर घूमने लगता है और फिर वो पास को याद करने लगती है। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि रोलन इसी आदमी से पॉइजन खरीद रही थी तो शियांग उसकी बातें सुन रही थी। रोलन उस आदमी से कहती है कि फादर ने मुझे अपना फैमिली बिजनेस नहीं दिया तो मैं उसे मार दूंगी। और जैसे मुड़कर शियांग को देखती है तो शियांग वहाँ से भाग जाती है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं शियांग सारी बातें सुनकर गू मैंशन आती है और इस टाइम रोलन अपने भाई को चाय पिला रही थी। मिस्टर रॉय चाय पीने लगता है तो शियांग कहती है कि आप ये चाय ना पीना। रोलन रीजन पूछते हैं तो शियांग कहती है कि इसमें पॉइजन है। रोलन कहती है कि ये मेरा भाई है तो मैं इसकी चाय में पॉइजन क्यों मिलाऊंगी। शियांग कहती है कि अगर इसमें पॉइजन नहीं तो ये चाय आप पिए। तो रोलन सोचती है कि अच्छा हुआ कि मुझे पॉइजन मिलाने का टाइम नहीं मिला। तो वह सारी चाय पीकर कप नीचे फेंकती है और कहती है कि तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं तो तुमने इतनी बड़ी बात क्यों की। तभी सारी फैमिली वहाँ आती है तो फेंच कहते हैं कि हमारे पास एविडेंस है और फाइल देकर कहते हैं कि आपने हमारी कंपनी के बहुत से पैसे चोरी किए हैं। मिस शाह उसे स्लैप करती है और कहती है कि तुमने हमें चीट किया। रोलन कहती है कि मैंने कुछ पैसे ही लिए हैं मगर ये छोटी सी बात है, मगर इसके अलावा मैंने कभी कुछ नहीं किया। शियांग कहती है कि क्या तुम सच बोल रही हो कि तुमने कभी कुछ नहीं किया और चाइल्डहुड में मैंने सुन लिया कि तुम ग्रैंडपा को मारने वाली हो तो तुमने प्रीस को पैसे दिए और उसे अपने साथ में लाया तो उसने प्रेडिक्ट किया कि मेरे कारण इस फैमिली पर बहुत मुश्किलें आएंगी तो तुमने मुझे घर से निकलवा दिया और आज भी तुमने उसी आदमी से पॉइजन लिया। और कहती है कि पॉइजन इसके पास अब भी है और अगर चाहे तो चेक कर लें। वे उसे चेक करने लगते हैं तो पॉइजन नीचे गिर जाता है। वे कहते हैं कि हम लोग पुलिस को बुलाते हैं, वो लोग चेक करेंगे कि इसमें क्या है। रॉय गार्ड से कहता है कि इसे पकड़ लो मगर रोलन छूट जाती है और नाइफ उठाकर शियांग को हर्ट करने लगते हैं मगर गुगंग उसके सामने आ जाता है तो वो घायल हो जाता है। वो नीचे गिर जाता है तो शियांग रोते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। और गुगंग सोया हुआ था तो शियांग उसके पास बैठी हुई थी और जैसे वो जागता है तो कहती है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। वो डॉक्टर को बुलाने लगती है कि गू फैमिली अंदर आती है तो सब लोग खुश हो जाते हैं कि शियांग ने उन्हें माफ कर दिया। मगर शियांग अपने डैड के पास वापस चली जाती है और स्कूल से आने के बाद वो अपने डैड के साथ वेजिटेबल ग्रो करने में उनकी हेल्प किया करती थी। और एक दिन जेहे उसे बताता है कि मुझे गवर्नमेंट ने डिसेबल फंड दिया है तो मैं घर रिपेयर करवाने वाला हूँ। और फिर उसे कहता है कि न्यू ईयर है तो क्या तुम अपने पेरेंट्स से मिलने नहीं चाहोगी। और फिर वो कुछ गिफ्ट लेते हैं
तो शियांग को लेकर गू मैंशन आता है। गू फैमिली उन्हें देखती है तो बहुत खुश और हैरान होते हैं और शियांग जब से उन्हें वापस मिले थी पहली बार अपनी मॉम को मॉम कहकर बुलाती है और न्यू ईयर विश करती है। और गू फैमिली को भी रियलाइज हो गया था कि वो शियांग को जेहे से अलग नहीं कर सकते, तो अब वो उसे बहुत रिस्पेक्ट दे रहे थे। और जैसे ही वो लोग जेहे को नाइसली ट्रीट करते हैं तो शियांग भी अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देती है और भाइयों को अच्छे से ट्रीट करती है। यही ये मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।